नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे एक इंडियन फाइटर की नहीं बल्कि दो ऐसे इंडियन फाइटर्स की जिनको यूएफसी ने सेलेक्ट कर लिया है और अगर वो फाइट्स को विन करते हैं तो उन्हें यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो इन दोनों फाइटर्स का नाम है चुंग रेनकोरन और मृदुल साकिया, जहां पर यूएफसी ने इन दोनों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। तो ये सुनकर कि इस साल दो इंडियन फाइटर्स को यूएफसी ने सेलेक्ट किया है और उनका टेस्ट होने वाला है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि किसे याद है जब स्टार्टिंग में अपडेट आया था फाइट्स का तो एक भी इंडियन फाइटर को सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो मैं दोनों इंडियन फाइटर्स के बारे में बता देता हूं कि कहां कहां ये फाइट करने वाले हैं और कौन से ओपोनेंट्स के साथ इनकी फाइट होने वाली है। जहां पर स्टार्ट करते हैं बैंटरवेट फाइटर चुंग रेनकोरन से, जहां पर चुंग रेनकोरन को एक और बार सेलेक्ट कर लिया है रोड टू यूएफसी सीजन 5 में। लास्ट ईयर भी चुंग रेनकोरन को सेलेक्ट किया था इस रोड टू यूएफसी में, बट कोरन वहां पर फाइट नहीं कर पाया था क्योंकि उसका एमएफएन का कॉन्ट्रैक्ट था और उसे वहां पर फाइट करनी थी। फिर इसके बाद एमएफएन में जब फाइट भी होती है तो वहां पर कोरन फिर रविंद्र दान से बीट हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि जो यूएफसी की अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से निकल चुकी है। बट अमेजिंग चीज तुम देखो गाइस, पहले चुंग रेनकोरन को सिलेक्ट किया जाता है कि वो बैकअप फाइटर है रोड टू यूएफसी का, और उसके बाद सच में एक जापानीज फाइटर इंजर्ड हो जाता है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो कोरन को जो बैकअप में रखा था वो अब फाइनलाइज हो चुका है, यानी कि अब चुंग रेनकोरन आ चुका है इस रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में। तो ये है बैंटरवेट डिवीजन का ब्रैकेट जहां पर चुंग रेनकोरन को सिलेक्ट किया है। और इधर हम देख सकते हैं जो कोरन की फाइट होने वाली है वो जापानीज अनडिफीटेड फाइटर ryuhu म्याउची के साथ है। प्रोनाउंस मैं थोड़ा सा इसे गलत कर सकता हूं बट जितना मैंने सुना है वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ryuhu म्याउची 7-0 अनडिफीटेड फाइटर है और चुंग रेनकोरन जो 7-2 के रिकॉर्ड पर है उसकी पहली ही फाइट इसके साथ है। 7-2 का रिकॉर्ड, 6 नॉकआउट्स 1 सबमिशन, और पहली फाइट है जापानीज फाइटर ryuhu म्याउची के साथ जो कि 7-0 के रिकॉर्ड में है, 6 नॉकआउट्स 1 डिसीजन। डेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला राउंड होने वाला है ये 28 मई को होने वाला है। अब यहां पर तुम देख रहे होंगे नेपाली फाइटर रविंद्र दान भी है जिसने चुंग रेनकोरन को बीट किया था, वो भी इस रोड टू यूएफसी में फाइट कर रहा है और इसी ब्रैकेट में है। बट क्योंकि कोरन और दांत सेपरेट हैं तो अगर ये अपनी रिस्पेक्टिव दोनों फाइट्स को विन कर जाते हैं तो फिर इनके बीच में जो रीमैच है वो यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये बैंटरवेट डिवीजन का ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ब्रो कोरन को यहां पर जीतना ही पड़ेगा। एक और फाइटर रोड टू यूएफसी को जीत जाए तो मजा आ जाएगा क्योंकि अभी तक अंशुल के बाद किसी ने भी इसको विन नहीं किया है। और इसके साथ एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, फाइनल तो देखो चुंग रेनकोरन को पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल पहुंचकर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि जो फाइनल में भी अगर फाइट को हार जाते हैं उन्हें भी यूएफसी सेलेक्ट कर लेती है और कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो दो फाइट्स को विन कोरन को करना ही करना है और होप तो यही है कि पूरा ही टूर्नामेंट विन हो जाए। तो स्टार्टिंग में जब रोड टू यूएफसी के फाइटर्स को सिलेक्ट किया था तब कोई भी इंडियन फाइटर नहीं था और अब आ चुका है चुंग रेनकोरन यहां पर। तो एक और साल इंडियन फाइटर है रोड टू यूएफसी में, ये देखना काफी अच्छा है। अब सेकंड इंडियन फाइटर की बात करते हैं जो कि फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर मृदुल साकिया है, जिसे बोल सकते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और मृदुल सेलेक्ट हो चुका है डायना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज में। तो डायना व्हाइट कंटेंडर सीरीज सीजन 10 जो होने वाला है वहां पर मृदुल साकिया को सेलेक्ट कर लिया है और बोल सकते हैं सेकंड चांस मिल चुका है मृदुल को। जहां पर लास्ट ईयर हमने मृदुल को रोड टू यूएफसी में देखा था, वो अनडिफीटेड फाइटर था बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमें पता है वहां पर मृदुल फाइट को लूज कर जाता है। बट उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट फाइट हुई उधर वो बहुत इंप्रेसिव वे से विन किया, इसीलिए अब यूएफसी ने मृदुल साकिया को एक और अपॉर्चुनिटी दी है जहां पर इस बार उसे कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना है बल्कि डायरेक्टली उसकी फाइट होने वाली है डायना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज में। अब मृदुल की फाइट किसके साथ होने वाली है तो 11 अगस्त जब डायना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज है वहां पर मृदुल की फाइट होने वाली है इंडोनेशियन अनडिफीटेड फाइटर बिलाल हसन के साथ। तो मृदुल साकिया 9-1 का रिकॉर्ड, 5 नॉकआउट्स 4 सबमिशंस, वेरस बिलाल हसन की बात करें तो 8-0 का रिकॉर्ड अनडिफीटेड रिकॉर्ड है जहां पर 6 नॉकआउट्स 1 सबमिशन और 1 डिसीजन है। ब्रो कम ऑन, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती मृदुल को। सेकंड अपॉर्चुनिटी है ये मृदुल की और अब वो डायना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज में। तो यहां पर साकिया को प्रॉपर वे से परफॉर्म करना है और अगर वो परफॉर्म कर लेता है तो डायरेक्टली उसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब देखो रोड टू यूएफसी और डायना व्हाइट कंटेंडर सीरीज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहां पर बेशक ऐसा लगता है रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट को विन करने के लिए 3 फाइट्स को विन करना पड़ेगा और उसी के बाद तुम्हें यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और डायना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज में बस तुम्हें एक ही फाइट को विन करना है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो फाइट्स का क्लियर डिफरेंस है, एक साइड तुम्हें 3 फाइट्स को विन करना है और दूसरी साइड तुम्हें बस एक फाइट को विन करना है। बट मेन ट्विस्ट यहां पर यह आता है कि रोड टू यूएफसी में तुम जैसी भी फाइट्स को विन करो, तुम स्प्लिट डिसीजन को विन करो, बोरिंग वे से फाइट्स को विन कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। फाइटर राउंड बाय राउंड ऊपर जाएगा और फाइनल खेलेगा और वहां पर भी अगर वो बोरिंग वे से विन करता है तब भी वो टूर्नामेंट को विन करेगा और यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को पा लेगा। पर इसके ऑपोजिट डायना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज का ये सीन है कि फाइट तो
बस एक ही विन करनी है, बट वो जो विन होगी वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होने वाली है, तभी तुम्हें सेलेक्ट किया जाएगा। जहां पर अगर तो तुम एक बोरिंग डिसीजन को विन करते हो या फिर स्प्लिट डिसीजन को विन करते हो तो फिर फाइटर को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं फाइटर्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि सबमिशन से विन कर रहे हैं या फिर वो विन कर रहे हैं बाय नॉकआउट। कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिसीजन विन करते हैं उन्हें भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, लाइक क्विलन साइलकिड ने डिसीजन को विन किया था, पर क्योंकि वो जो डिसीजन था वो डोमिनेटिंग डिसीजन था इसीलिए उसे सेलेक्ट किया। तो चुंगरेन कोरन के लिए ऐसा है कि उसे 3 फाइट्स को विन करना है, बट वो अपना प्रॉपर टाइम ले सकता है, उसे कोई रश करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ बोल सकते हैं 3 फाइट्स को विन करना है। दूसरी साइड मृदुल साकी है जिसे बस एक फाइट को विन करना है, बट वहां पर मृदुल को शो को पुट ऑन करना पड़ेगा, यानी कि उसे ऑल इन जाना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क लेना पड़ेगा अपने ओपोनेंट को नॉकआउट या फिर सबमिट करने का। तो दोनों ही फाइटर्स हमारे काफी अच्छे हैं और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है गाइस। धीरे धीरे तुम बोल सकते हो वो टाइम आ रहा है जहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अब हमें पकड़ना पड़ेगा, हमारे फाइटर्स को विन करना पड़ेगा, ताकि ऐसे ही जो नेक्स्ट ईयर भी टूर्नामेंट आए, उसके अगले साल भी टूर्नामेंट आए, तो वहां पर और ज्यादा इंडियन फाइटर्स सेलेक्ट हो। तो जितना भी मैंने बोला मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूं। सबसे पहले 28 मई को होने वाला है रोड टू यूएफसी का पहला राउंड, जहां पर बैंटवेट डिवीजन की फाइट इंडिया वर्सेस जापान देखने वाले हम, जिधर चुंगरेन कोरन फाइट करने वाला है रियोहू मियाउची के साथ। फिर उसके बाद 11 अगस्त को डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज है, जहां पर फ्लाईवेट डिवीजन की फाइट इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया की फाइट मृदुल साकिया की फाइट होगी बिलाल हसन के साथ। तो लेट्स गो गाइस, मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड हूं क्योंकि पहले जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैं सैड था कि एक भी इंडियन फाइटर को इस साल किसी भी वे से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो यूएफसी को एंटर कर सके, बट अब हम देख रहे हैं 2 इंडियन फाइटर्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट है ये, और रियली प्रेइंग दोनों ही फाइटर्स कॉन्ट्रैक्ट को विन कर लें। एंड दैट्स इट गाइस, आज बस हमारे इंडियन फाइटर्स के बारे में अपडेट था, बाकी जितना भी है मैं कल की वीडियो में कवर कर लूंगा, बट आज के लिए बस इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारे क्या थॉट्स हैं फाइट्स को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।